मशीन पोरियन इसको कहते हैं। ये आप तब लेते हो जब आपके सेफ की क्वालिटी या एक्सरे की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो कि आपको एक्सटर्नल एकूस्टिक मीटिस आइडेंटिफाई नहीं आप कर पा रहे। तो देन व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू ड्रॉ दी सॉफ्ट टिश्यू ऑफ दिस मशीन पोरियन। यूजुअली 2 ईयर रॉड्स होते हैं, राइट के और लेफ़्ट के। तो आपको 2 सर्कल्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपको 2 नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इसमें तो एक आ रहा है, if you come across 2 circles, so what you need to do is that you take the central point between the 2 circles, and that would be the average position of the machine poreon. ठीक है, here we can see the external auditory meatus as well and the poreon, so it's up to you whatever point you want to take. इन पॉइंट से अच्छा सेला टर्शिका को जब आप सेंटर पॉइंट फ्रॉम ऑल अराउंड द सेला टर्शिका, दिस इज़ सेला और पॉइंट एस, आपने इसको एस लिखना है। तो आप इस पॉइंट एन से पॉइंट एस तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आपका एस एन प्लेन हो जाए। या आपने पहला प्लेन ड्रॉ कर लिया। दूसरा प्लेन आपका most inferior point on the bony orbit is orbital, and the most anterior superior point on the machine poreon or the external acoustic meatus, whatever that suits you, poreon. This is your second plane. This is the Frankfurt horizontal plane, right? Then we come down. What is this? Palate, yes. पैलेट है, ये आपका टेरिगो मैक्सिलरी फिशर होता है। सो द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर की जो लिमिट है ना, इंफीरियर मोस्ट लिमिट, दैट मार्क्स द पोस्टीरियर मोस्ट लिमिट ऑफ द पैलेट। तो पैलेट की पोस्टीरियर लिमिट जी, this is posterior nasal spine, the most posterior part of bony palate, and this is anterior nasal spine, most anterior part of the palate. And ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये प्री मैक्सिला है ना, ठीक है, प्री मैक्सिला। अच्छा, इस प्लेन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा होगा? पैलेटल प्लेन। पैलेटल प्लेन, ठीक है, पैलेटल प्लेन हो गया। पैलेटल प्लेन और ये नीचे एल्वियोलर बोन आ रही है प्री मैक्सिला की। इट इज़ हाउसिंग दी सेंट्रल इंसाइजर्स, ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ दी मोलर्स एज वेल। इनको थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत कर लें आप अगली बार, ठीक है। अच्छा, यू डोंट नीड टू ट्राई टू ड्रॉ अप टिल सेकेंड प्री मोलर। फर्स्ट प्री मोलर केनाइन और लैटरल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल हो गया प्री मोलर और सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट और सेकंड मोलर। सेकंड मोलर बेशक ना भी करें, दैट्स ओके एज वेल। ये भी आपने इसमें करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई पॉइंट जो ना क्लियर हुआ? सब है, ऑल 12 है। अच्छा, अब आप आए लो। अच्छा, दिस इज़ प्री मैक्सिला एंड द मोस्ट डीपेस्ट पॉइंट एट द कॉन्केविटी ऑफ प्री मैक्सिला इज़ पॉइंट ए। ऑलराइट, इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में बात करते हैं। कमिंग डाउन इज द लोअर इंसाइजर, ठीक है। इसी तरह आप मोलर्स ड्रॉ करें। अब आपने इन पोस्टीरियर दांतों को, मोलर्स और प्री मोलर्स को जॉइन करना है आपस में इस तरह से, regardless that the upper and lower incisors are, regardless this line is passing through the junction of upper and lower incisor. This is your functional occlusal plane. ये occlusal plane हो गया। अगर आप इसको इस तरह से क्रॉस करें
कि ये जहाँ पे अपर लो इंसाइजर भी आ रहे हों, कोइंसाइड कर रहे हों, उस लाइन को आप फिर एनाटॉमिकल ओक्लूजल प्लेन कहते हैं, बट वी डू नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। इसमें तो जिसका ओवरलैप है ना, इसमें नहीं होगा। जब अगर नॉर्मल ओवरजेट जिसमें होता है ना, नॉर्मल ओवरजेट, इसमें रिड्यूस्ड ओवरजेट है, सी इंसाइजर्स आर टोटली टिप्ड बैक, तो उसमें फिर आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे उनकी इंक्लिनेशन थी। 1567 का, हाँ हाँ 156, ठीक है। 7 ज़रूरी नहीं कर लें तो अच्छा। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये आपने सॉफ्ट टिश्यू चिन ड्रॉ किया था, तो ये है आपका हार्ड टिश्यू। रेमस, रेमस कहाँ होगा? मुँह से निकल गया था। ठीक है, दिस विल बी योर बोनी चिन। आप अब ये सिर्फ देख रहे हो, इससे मुझे ये बताओ कि ये राइट साइड मैंडिबल की कौन सी और लेफ़्ट साइड कौन सी? हमने तो एक साइड पे खड़े होकर लेना होता है ना, पेशेंट यूँ देख रहे हैं वो, वी वर नॉट देयर व्हेन दिस ऊपर जो लेफ्ट है, नीचे वाली राइट साइड। अच्छा, ये कैसे आपको पता चला? मैम जो इमेजेट इमेज होता है ना, वो डाउनवर्ड आता है, जो दूर का इमेज होता है वो थोड़ा सा ऊपर आता है शायद। अच्छा, होता ये है कि वी कैन नॉट मेक आउट कि ये कौन सी साइड, ठीक है। इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू से, उस पर आप नहीं दे, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इमेजेस दोनों जो हैं वो आपस में वो कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसका एक साइड का भी ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरे का भी कर लेते हैं, और फिर उनका मिडल कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी मसला है, एक साइड का आपको ये लोअर और अपर शेडो नज़र आ रहा है। अब इसमें से कौन सा लें, अपर लें या लोअर लें? इसका भी मिडल लें, तो इसका आप हैश मार्क, ये मिडल, इसका मिडल, और फिर इन दोनों का मिडल वो समवेयर ये होगा। मैं यूँ ही कर रही हूँ, आप जो हैं वो जब करें तो थोड़ा मसला है, मतलब आपको ये हैश मार्क आप इस पे यूँ ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक ही हो गया, फिर इधर आप हैश लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ये, यहाँ से जाके तो ठीक है। अब इसके ऊपर आए, यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं? दिस इज़ द मोस्ट deepest point on the concavity at the bony chin is point B. The most prominent point on the bony chin is gonion. The most inferior point is menton, and in between center of these two is gonion, gonial angle, where the ramus is meeting up with body of the mandible. Greater wing of spine, या जहाँ पे ramus और body मिल रहे हैं वो gonial angle होगा, ठीक है। अब लास्ट प्लेन जो हमारा रह गया वो है मैंडिबुलर प्लेन, ठीक है। मैंडिबुलर प्लेन कैसे ड्रॉ करना है? हाउ डू यू डिफाइन अ टेंजेंट? एक लाइन पे, एक सरफेस पे, when a line is passing in such a way that it touches the maximum point on that surface. अब इसका अगर आप टेंजेंट करो तो वो ये है, ठीक है। एक टेंजेंट आपने रेमस पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट आपने बॉडी पे ड्रॉ किया, ये बनेगा, ठीक है। एग्री? जहाँ पे इसका जंक्शन है, ये आपने कंस्ट्रक्टेड गोनियन, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ गोनियन। इस कंस्ट्रक्टेड गोनियन को आप एंगल ऑफ मैंडिबल पे यूँ रिफ्लेक्ट करेंगे, दिस इज़ एनाटॉमिकल गोनियन, ठीक है। तो हमने मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करने के लिए पहले गोनियन को कंस्ट्रक्ट किया, और फिर एनाटॉमिकल गोनियन को
आइडेंटिफाई किए। अब आप इस GO से जब इस GN को मिलाएंगे, दिस विल बी योर अल्टीमेट कंफ्यूजन। ये ऐसी लाइंस बनेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने एंगल कैसे लेना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप ये देखें। उसका हल क्या है? छोटे छोटे क्लूज़, इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लो, टेंजेंट्स को लाइट रख लो, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लो, टेंजेंट को छोटा कर लो। यूजुअली कलर आप तब करते हैं इफ़ यू हैव अ प्री एंड पोस्ट ऑन, ठीक है। और दूसरी से कलर्स में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में टाइम इतना कम होता है कि लाइन के एंड पे लिखते हैं। हाँ इन पे लिखते हैं, उसको डार्क कर दें थोड़ा सा। यूँ है तो आप उसको 2-3 दफ़ा, बट मेक श्योर कि व्हेन यू आर ड्राइंग इट इट्स अ राइट वन, बिकॉज अगर इतनी डार्क को रफ करना पड़ेगा तो वो आपका पूरा सेफ खराब होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर मैंडिबुलर। ये आपके 5 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स ड्रॉ हो गए जो आपको बताते हैं कि इस पेशेंट का वर्टिकल पैटर्न कैसा होता है। इसी तरह हम वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ करेंगे जो बताएंगे कि पेशेंट का हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसा होता है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गई, ये क्या है? फर्स्ट दीज आर दी सर्वाइकल वर्टेब्रेज, जो आपको हम इसमें बहुत क्लियर नज़र आते हैं। वैसे तो हम ग्रोथ स्टेटस को पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ, बट इसके अंदर वी कैन with the help of the cervical vertebral maturation method by looking at the concavities which are present at the base of the atlas and axis, हम ये पता चला सकते, ठीक है। तो एक इसका ये भी है ग्रोथ स्टेटस। सो फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर प्री ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, फॉर पोस्ट ट्रीटमेंट कंपैरिजन, फॉर द CVM एंड फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डायग्नोसिस, ये 5 सेट्स आपके फंक्शंस इंडिकेशंस हैं या यूटिलाइजेशन ऑफ सेल। अच्छा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बन गए जिन्होंने वर्टिकल प्लेन का बताना है। अब आपने अच्छा सॉफ्ट टिश्यू के भी कुछ पॉइंट्स, लेट्स डू दैट। द मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन ऑन द सॉफ्ट टिश्यू नोज इज प्रोनेज़ल, प्रोनेज़ल, ठीक है। आपका जब नोज़ को ये पीछे नीचे कर्व करता है, ये कौन सी जगह है जहाँ पे नोज़ इज़ मीटिंग विद द जंक्शन ऑफ या कॉल्यूमेला विद द बेस ऑफ द नोज़, दिस पॉइंट इज़ सबनेज़ल। प्रोनेज़ल मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, सबनेज़ल एट द बेस। दिस मोस्ट interior point on the soft tissue chin is soft tissue pogonion. This was hard tissue pogonion, this is soft tissue pogonion. The most prominent point on the upper lip is librae superioris and the most prominent point on lower lip is librae inferioris. ये आपके soft tissue के कुछ points। सॉफ्ट टिश्यू हम एंड में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ वर्टिकल प्लेन्स का बता देती हूँ जो हम यूज़ करेंगे।